नमस्ते, स्वागत है आपका युग पे। आज हम वो सारी भूतिया कहानियों के बारे में बात करेंगे फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द पहाड़ी रीजन्स। वील कवर ईच स्टेट वन बाय वन, बट आज मैं बात करूँगी अचेरी के बारे में। तो ये जो स्पिरिट है, कहा जाता है कि ये उन लड़कियों की है या उन बच्चियों की है who died a very painful death। या तो वो कोई बीमार होके तड़प तड़प के मर गई, या उनको मारा गया, या वो भूखी मर गई, या उनको असॉल्ट किया गया, या ऐसे किया गया। ऐसी जो बच्चियों की स्पिरिट है वो कहते हैं कि वो अचेरी में बदल जाती है। एंड ये कहानियाँ पहाड़ियों लोगों के बारे में ही बोली जाती है। पहाड़ियों में इनको पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। ये दिखने में एकदम आपको लगेगी कि एकदम छोटी सी हाइट की होगी, पतले पतले हड्डियों से बनी हुई होगी। उनकी शक्ल हड्डियाँ, मतलब कुछ मांस का कुछ नहीं बचा होगा। शी विल बी लाइक अ स्मॉल थिन फ्रेजाइल स्केलेटन, जिनको कहते हैं कि लाल लाल आँखें होती है, एंड इट विल स्टेयर इनटू योर सोल। ऐसी स्पिरिट्स को अचेरी कहा जाता है। अब कहा जाता है कि अब अगर आप एक अचेरी से आपकी मुलाकात होती है तो इसका मतलब मोस्टली ये बच्चों के लिए या एकदम बुज़ुर्ग लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर आपकी अचेरी से मुलाकात होती है तो आपके फैमिली में या तो आप मरने वाले हो, या आपके ऊपर बहुत बुरा एक डिज़ीज़ या कुछ साया पड़ने वाला है। आपको बहुत कुछ, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है उनको मिलने के बाद, और उससे आप मर भी सकते हो। अचेरी को अक्सर फीका, परछाई या भूरा जैसा रंग का बताया जाता है। वो एक छोटी सी लड़की के आत्मा के रूप में दिखती है। वो कभी कभी लाल कपड़े पहनती है या उसकी आंखें एकदम लाल होती है, जो खतरा और मृत्यु का संकेत होता है। अचेरी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर सुनसान जगहों, शमशान या जंगलों में रहती है। कुछ कहानियों के मुताबिक रात के समय वो घर के खिड़कियों से झांकती है या दरवाजे पर दस्तक देती है। ना अचेरी से बचने के लिए कहा गया है कि अगर कोई लाल धागा बांध ले, या तो गले में या हाथ पे लाल धागा बांध ले, एक सीक्रेट थ्रेड, देन दैट शुड कीप अचेरीज अवे। तो उनकी कुछ कहानियाँ मैंने कलेक्ट की है, पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अचेरी, जिन्होंने कभी या तो वो धागा नहीं पहना, कभी ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाके। हिमालयस के एक छोटे से गांव में एक ग्रुप ऑफ ट्रैकर्स का कैंप हुआ करता था। लोकल्स ने उन्हें वार्न किया था कि सब लोग एक रेड धागा पहन लो जो कैंप में रह रहे हो, वरना कुछ बुरा हो सकता है। ट्रैकर्स ने इस बात का मजाक उड़ा दिया, लेकिन माया नाम की एक लड़की थी जिसने इस प्रिकॉशन को ज़रूरी समझा। उस रात माया की नींद एक अजब सी हम ऐसे आवाज़ से खुल गई। वो आवाज़ एक बच्चे की लोरी गाने की जैसी थी। ये माया ने अपने टेंट को खोलकर बाहर देखा और उसका खून जम गया। वो एकदम शॉक हो गई। एक छोटी लड़की फटी हुई काली ड्रेस में आग के पास खड़ी थी। नेक्स्ट डे लोकल्स ने बताया कि अगर माया ने वो थ्रेड्स नहीं पहना होता तो अचेरी उस पर निशान लगा देती और उसकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो जाती, जिसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। शिमला के पास के परिवार के पुराने घर में जब मैं शिफ्ट हुआ, उनकी छोटी बेटी प्रिया अक्सर गार्डन में अकेले खेला करती थी। एक दिन उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसकी एक नई दोस्त बनी है जिसका नाम छोटी है। उसने कहा कि जो छोटी है वो काली कपड़े पहनती है और ज़्यादा बात तो नहीं करती उससे, बट हमेशा साथ रहती है। उसके माँ बाप ने सोचा कि प्रिया की ये प्रॉबेबली कोई इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे प्रिया बीमार रहने लग गई। उसके जो आर्म्स थे उस पर काले काले ब्रूजेस आने लग गए। उसको दिन ब दिन उसको ठंड लगते जा रही थी और बीमार पड़ते जा रही थी।
एक शाम उसकी माँ ने उसे हवा में किसी से बात करते हुए पकड़ा। माँ ने प्यार से बोला उसको, मेरी बेटी, तुम किससे बात कर रही हो? मम्मा, ये देखो, छोटी यहाँ पे बैठी है, आपको दिखती नहीं क्या? प्रिया ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। पेरेंट्स डर गए। पहले तो उसके माँ बाप इस चीज़ को समझ रहे थे कि बच्चे की इमेजिनेशन है, ऐसे ही उसने कोई दोस्त बना लिया, बट अब उनको डर लगने लग गया। बिना उसके कोई मारे पीटे उसके हाथ पे इतने ज़ोर ज़ोर से निशान आने लग गए। बीमार रहने लग गई उनकी बेटी। तो उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक पंडित को बुला लिया। पंडित घर पे आए, उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और बताया कि एक छोटी सी लड़की की आत्मा, जो मोस्टली एक अचेरी थी, प्रिया के साथ चिपक गई है। उन्होंने बहुत दिन पूजा पाठ किया, हर दिन आके उनके घर पे क्लेंजिंग किया, उनको मंत्र तंत्र बताए। इस रिचुअल के बाद ही प्रिया धीरे धीरे जाके कुछ दिनों में ठीक होने लग गई। पंडित जी ने उसके गले पे एक लाल धागा बांध दिया और उसने कहा उसको कि कभी निकालना मत। और इसके बाद शायद अचेरी ने वो घर को छोड़ दिया और अब प्रिया वापस ठीक होने लग गई और वापस स्कूल जाने लग गई। तो ये थी अचेरी की कहानी और अचेरी के रिलेटेड 2 और कहानियाँ। आपको सुनने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल योग। और आपके पास ऐसे कोई भी किस्से और कहानियाँ हो या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर जो ईमेल नीचे मेंशन किया हुआ है उस पर मेरे को मेल कर दीजिए। मैं आपकी सारी कहानियाँ इस चैनल पे बताऊँगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अलविदा।